नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु मौर्य। तो मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी के अपने स्थापित नेताओं के क्षेत्र में उपजा असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायसेन जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता समन्वय सम्मेलन में यही अंतर्कलह एक बार फिर से साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी को आने वाले उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। भले ही ऑल इज वेल कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को भाजपा के कार्यकर्ता और नेता खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा रायसेन जिले में देखने को मिला, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता समन्वय सम्मेलन में दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार नदारद रहे। यही नहीं, सांची सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे उनके बेटे मुदित शेजवार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। यह बैठक कांग्रेस से बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी। इस दौरान जहां शेजवार समर्थक कार्यकर्ता गायब दिखे, वहीं कांग्रेस से आए नई बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक दिखी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, रायसेन सांसद रमाकांत भार्गव, सिलवानी से बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री रामपाल सिंह मौजूद रहे। वहीं बीजेपी सांसद रमाशंकर भार्गव ने अंतरकलह से इनकार तो नहीं किया, लेकिन सफाई देते हुए कहा कि डॉक्टर शेजवार और मुदित व्यक्तिगत कारणों से बाहर गए हैं। वहीं रामपाल सिंह भी यह कहते हुए नजर आए कि दूध में शक्कर घुलने में समय तो लगता है, समय आने पर शक्कर को घोल दिया जाएगा। आज रायसेन नगर की भारतीय जनता पार्टी के समन्वय नगर के समन्वय सम्मेलन था। उसमें आज सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन की है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने श्रेष्ठ वरिष्ठ सभी लोग उपस्थित थे। सम्मेलन अच्छी तरह सफल रहा। पिछले जो सम्मेलन हुए थे उनमें मुदित जी शामिल थे। आज कोई व्यक्तिगत कार्य से कहीं गए हुए हैं। हमारा लगभग पूरा कार्यक्रम सफल हो गया, समन्वय हमारा हो चुका है। आज एक मंडल और रह गया। पूरे मंडलों पे हमारी टीम मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और यहाँ काफी लोग जो कांग्रेस के थे वो आज भी कितनी संख्या में मिले पार्टी में। यहाँ तो एक तरफा सब मामला हो गया है सांची विधानसभा क्षेत्र में। समय लगता ही है, लगेगा, समय लगेगा। चुनाव में भी बहुत समय है, जब तक सब घुल जाएगा, सब काम इकट्ठे होकर करेंगे, मिलेंगे। अभी जल्दी भी नहीं घुलने का। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों को रोजाना नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरुखी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रामक रुख उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बीजेपी के तो इसी खबर पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता बफी पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। बफी, रायसेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन पूर्व मंत्री की बात करी जाए तो पूर्व मंत्री यहां पे गौरीशंकर शेजवार नहीं पहुंचते हैं। जी बफी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बफी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। तो ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी समन्वय सम्मेलन में अंतर्कलह देखने को मिली है। सम्मेलन में नहीं पहुंचे हैं गौरीशंकर शेजवार और मुदित। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के बीच समन्वय बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे नहीं पहुंचे, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यहाँ पे एक तरीके से नाराजगी जाहिर होती है। तो संवाददाता बफी पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बफी, रायसेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा जाता है, लेकिन सम्मेलन में गौरीशंकर शेजवार उनके बेटे नहीं पहुंचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बता दो आपको। यहाँ पे बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि यहाँ उपचुनाव होना है और इस बैठक में यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री जो है रामपाल सिंह, यहाँ के इसके चुनाव प्रभारी, इनको नियुक्त किया गया है पार्टी की ओर से। तो बैठक रखी गई थी जिसमें पूर्व जो मंत्री के बेटे मुदित शेजवार, जो पहले इन्हीं से ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, और इन्हीं के सामने जो है मुदित शेजवार जो चुनाव हारे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय समिति के सदस्य भी हैं ये मध्य प्रदेश के। उसके बावजूद भी ये जो है इस बैठक में जो है नजर नहीं आए। जी
बिल्कुल, जिस तरीके पे देखा जाए, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बैठक रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो बड़े नेता है वो नहीं पहुंचते हैं। हालांकि बीजेपी कहते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आखिरकार अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है बफी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ये अंदर गले का जो बात हो रही है, इसमें लोगों के बीच में मैसेज ये जा रहा है कि ये पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ सब एकत्रित नजर आना चाहिए। अगर लोगों के मन में विश्वास है और लोग जब एकजुट हुए हैं, एक सिंबल में आए हैं, तो इनको एक साथ दिखना चाहिए मंच में जनता के सामने। जी बिल्कुल, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात कर ली जाए तो जो जमीनी स्तर पे जो कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं सिंधिया समर्थक है, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही, जिसके चलते यहाँ पे नाराजगी देखने को मिल रही है बफी। बिल्कुल, बताऊं आपको, यहाँ पे सिंधिया समर्थकों का एक ग्रुप अलग है और यहाँ पे जो पूर्व बीजेपी के जो नेता हैं, इनका एक अलग वो है। बैठक में या बयानों में तो ये लोग एक दूसरे को कहते हैं कि हम साथ है, हमारे साथ पार्टी में आए तो इनका सम्मान है, ये भी कहते हैं। और अभी वरिष्ठ जो है, ये स्वास्थ्य मंत्री जो बने हैं यहाँ के, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे कांग्रेस की सरकार में जी। इनका आगमन हुआ। इस आगमन में कांग्रेस ने भी काफी इनका विरोध, काले झंडे दिखा के इनका विरोध दर्ज किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो उपचुनाव में कहीं ना कहीं देखने में एक रोचक बातें तो आ रही है सामने कि इनका विरोध भी हो रहा है और इनके समर्थन में झंडे, बैनर, पोस्टर ये भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी एक बात हो, जी, आयोजन हो रहा है आज कोरोना की हम बात करें, जी, सोशल डिस्टेंसिंग की लोग बात कर रहे हैं ना, उपचुनाव के समय उपचुनाव को देखते हुए जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें इतनी इकट्ठा भीड़ हो जाती है, चाहे आम जनता हो, कार्यकर्ता हो, की संख्या अधिक रहती है। ये बड़ा विषय है देखने वाला। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बीजेपी सांसद रमाशंकर भार्गव ने अंतरकलह से साफ तौर पर इनकार किया है। उनका यही कहना है कि निजी कारणों के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बिल्कुल, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी अपन बयान उनसे पूछा जाता है, चाहे सिंधिया समर्थकों के कार्यकर्ता हो, चाहे पूर्व मंत्री और भाजपा के जो पुराने जो लोग हैं, ये लोग बयानों में तो हमेशा ये कहते हैं, लेकिन कहने में और जो दिखने वाली बात है उनमें बहुत फर्क नजर आता है। बिल्कुल, उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर ऐसे ही स्थिति रही तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे वो विभागों का बंटवारा हो, कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं बफी। हाँ बिल्कुल, यह तो बात स्पष्ट है, सभी के सामने है, पूरे मध्य प्रदेश में ये सब चीज लोगों को सामने आ रही है कि विभागों के बंटवारे को लेके, और कहीं ना कहीं पूर्व में मंत्री जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी जो है इस बार मौका नहीं मिला है। ये कांग्रेस के काफी लोग आने से, जैसे कि रामपाल सिंह जी से हमारी बात हुई तो उसमें उन्होंने उनका दर्द जाहिर किया कि कांग्रेस के कुछ लोग आने से कहीं ना कहीं बीजेपी में पूर्व विधायकों को तो दिक्कत आ रही है, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल, कांग्रेस छोड़कर जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हें भी रोजाना नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी बेरुखी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे सम्मेलन किया जाता है, बैठक की जाती है, लेकिन यहाँ से जो पूर्व जो विधायक है, जो मंत्री बैठक में नहीं पहुंचते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है अगर देखा जाए तो चुनाव के मद्देनजर। जी बफी। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, कांग्रेस के जो विधायक और कार्यकर्ता आने से असमंजस की स्थिति में तो है। पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस में तो है कि उनको क्या स्थान मिलने वाला है। जैसे विधायक जो पूर्व में पिछली सरकार में मंत्री रहे रामपाल सिंह जी, वो उनको इस बार जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि इनको कांग्रेस जो सिंधिया समर्थक हैं, इन्होंने सरकार को पलटा जो मारा है, इस पलटी में इनको जगह स्थान देना था, इसलिए इनको जो पूर्व के जो विधायक रहे हैं उनको स्थान नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं, तो ये तो है बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी और बढ़ सकती है बीजेपी के लिए। चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो चुनौती काफी बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता भले ही ऑल इज वेल का दावा करते हो या फिर कहते हो कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने से ये जो भी चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं सामने अब धीरे धीरे आने लगी है, क्योंकि जो भी जमीनी स्तर के जो भी नेता है, कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है, वो सिंधिया समर्थकों को कहीं ना कहीं अपना नहीं रहे हैं। उनकी बेरुखी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों को रोजाना नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक और जहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता की बेरुखी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रामक रुख भी यहां पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। और ऐसे में अगर सांची विधानसभा सीट की बात करी जाए तो काफी रोचक इस बार का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं पिछली बार के चुनाव की बात करूं तो यहां पे मुदित शेजवार को डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हराया था। और अगर अब हम इस बार के उपचुनाव की बात कर ले तो कहीं ना कहीं अगर इस बार भी देखा जाए तो हालांकि उपचुनाव को अगर देखा जाए तो रहा बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए ही चुनौतियों से भरा ये सफर हो सकता है। तो सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी के अपने स्थापित नेताओं के क्षेत्रों में अब असंतोष धीरे धीरे नजर आने लगा है। रायसेन जिले की अगर मैं बात कर लूं तो बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर अब कई यहां पे बातें भी अब बनाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस को एक बैठा बैठाया मुद्दा मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस की नजरें अब बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं नेताओं पर हैं जो कि अभी नाराज चल रहे हैं पार्टी से, क्योंकि जब से सिंधिया समर्थक विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है या फिर पहले की विभागों का बंटवारा हुआ है, तभी से सिंधिया समर्थकों की यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो पार्टी में चल रही है, उनके कहने पर ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया या फिर अगर कह ले कि विभागों का बंटवारा हो गया, तमाम यहाँ पे सिंधिया दल का दबदबा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? भूपेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो दोबारा संपर्क साधने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता वो नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सिंधिया समर्थक आने से बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको नहीं अपना पा रहे हैं और सिंधिया समर्थकों को रोजाना नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सम्मेलन में नहीं पहुंचे हैं गौरीशंकर शेजवार और मुदित। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के बीच समन्वय बैठाने के लिए ये सम्मेलन रखा गया था, लेकिन तस्वीरें अब यहां पे कुछ और ही बयां कर रही है। हालांकि बीजेपी सांसद रमाशंकर भार्गव ने साफ तौर पर अंतर्कलह से इनकार किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शेजवार और मुदित व्यक्तिगत कारणों से बाहर गए हैं। वे रामपाल सिंह भी यह कहते हुए नजर आए थे कि दूध में शक्कर घुलने में समय तो लगता है, समय आने पर शक्कर को घोल दिया जाएगा, लेकिन कब घोला जाएगा ये तो फिलहाल अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। और ऐसे में इस तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है कार्यकर्ताओं में, कहीं ना कहीं भी एक नुकसानदायक हो सकता है। तो कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी नमस्कार। उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में हालांकि बीजेपी कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में नाराजगी साफ तौर पर चल रही है। भूपेंद्र जी, निश्चित रूप से जो दूसरी पार्टी से तोड़कर वो अपने यहाँ लोग लाए हैं, उनका तनाव पार्टी भारतीय जनता पार्टी झेल नहीं पा रही और वो खरीदा हुआ तनाव है। पहली पार्टी है दुनिया की जिसने पैसे देकर टेंशन खरीदा है। जी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, जो भी कांग्रेस से छोड़कर सिंधिया समर्थक जो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो खुले दिल से नहीं अपना पा रहे हैं। उनके पैर पे पैर रख के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो कहां से वो पसंद करेंगे? उन्हें धक्का मार के उनकी कुर्सी पे बैठ गए हैं, तो अब वो तो बुरा तो लगेगा।
बिल्कुल, आपका कहना है कि धक्का मार के कुर्सी पर बैठ गए हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं चुनाव की, तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर हालात यही बने रहे तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, प्रदेश की पूरी जनता जो है सौदेबाजी के खिलाफ है। जी, जनता का अधिकार है ये कि वो सरकार को बनाए या सरकार को गिराए। ये लोकतंत्र में संविधान ने जनता को अधिकार दिया है। अगर इस तरह से खरीद फरोख्त से सरकारें बनाई गई तो चुनाव की जरूरत क्या है? बोली लगाइए और विधायक खरीद लीजिए, बोली लगाइए और जनप्रतिनिधि खरीद लीजिए। राज्यों के भी ठेके कर दीजिए कि साहब मध्य प्रदेश का ठेका 5,000 करोड़ का, राजस्थान का ठेका जो है 50,000 करोड़ का। भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र को जिस तरफ ले जा रही है, जी, ये उससे वातावरण पैदा हो गया और जनता इसको पसंद नहीं कर रही। जी, बिल्कुल। अब आखिरकार अगर हम देखा जाए तो जो भी स्थानीय विधायक है वो एक तरफ से देखा जाए तो उनकी बेरुखी साफ तौर पर जाहिर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो विधायक है वो यहाँ पे नाराज दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र जी, अगर मैं बात करूं, उपचुनाव है और उपचुनाव में अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ पे अहम मुद्दे हो सकते हैं और यहाँ पे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? एक सबसे बड़ा मुद्दा है बिकाऊ और टिकाऊ का, जी, और ये मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। 3 महीने की सरकार में इन्होंने प्रदेश को लूट कर खा लिया। कोरोना जैसी त्रासदी में इन्होंने जो है मरीजों के लिए व्यवस्था बनाने की बजाय लूट खसोट की। नकली जो है पीपीई किटें खरीदी गई जिसमें डॉक्टर अस्पतालों में बेहोश हो गए। इन्होंने जो है गरीबों का राशन चुराया। आटा सप्लाई में जो है आटा चुरा लिया। 10 किलो के पैकेट में 8 किलो, 6 किलो, 7 किलो आटा निकल रहा है। ये जो काम किया है इन्होंने, ये पूरी तरह से जो है एक परम भ्रष्टाचार इन्होंने 3 महीने में लूट के खा गए इस प्रदेश, और उसी पैसे से फिर ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। जी, बिल्कुल। यहाँ पे आपका कहना है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। अगर मैं राजस्थान को उदाहरण दूं तो राजस्थान में जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे जो समीकरण, राजनीतिक समीकरण, वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र जी, तो पुराने इनके भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष थे मेघवाल जी, वो तो खुल के कह रहे हैं कि ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति ये पतन है और ये भारतीय जनता पार्टी इस गंदे काम में शरीक है। इसका उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने खुलकर विरोध किया है इसका मेघवाल जी ने। जी, अगर अब चुनाव की बात करूं तो क्या कुछ अब आगे की आपकी रणनीति रहेगी? कांग्रेस पार्टी क्या कुछ अब उपचुनाव के लिए करेगी? कांग्रेस पार्टी तैयार है। हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है पूरे 24-26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हम पूरी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी तो यही सवाल उठाती है कि जिस तरीके से लगातार देखा जाए तो कांग्रेस के जो विधायक है वो धीरे धीरे लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी चीज टूटती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र जी, नहीं, ये वो लोग हैं जिनको जो है अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। ये हीन भावना के शिकार लोग हैं, जिनको जो है उनने खुद ने अपनी नजर में उनकी जो हैसियत है उससे 20 गुना दे के खरीद लिया गया उनको। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सुमित्रा देवी या फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी की, तो उनका तो यही कहना है कि पार्टी हमारी नहीं सुनी जाती थी, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया गया, जिससे कि काफी टाइम से नाराज चल रहे थे। देखिए, अब अगर भाग कर गए हैं और जनता काले झंडे दिखा रही है, पत्थर फेंक रही है, तो कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। तो ये बहाना एक रेडीमेड बहाना है भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्हें सिखाया है। ये सब जा रहे हैं, इनको जो है काले झंडे दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग वापस जाओ गद्दारों के नारे लगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। एक विधायक की पिटाई भी हो गई है। तो ये जनता रिएक्ट कर रही है। अब इससे बचने के लिए कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा, वो झूठ बोल रहे हैं। जी, लेकिन हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक धीरे धीरे छटक रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उपचुनाव नजदीक है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस के साथ जनता है और हम जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो लोग गए हैं उनमें से किसी के जो है घर के लोग नकली करेंसी कांड में फंसे हुए हैं, किसी के कोई दूसरा दबाव है, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर लोगों को तोड़ा उन्होंने।
बिल्कुल, आपका ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते विधायक धीरे धीरे टूट रहे हैं। लेकिन पहले तो ये था कि 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन 2 विधायकों की इस्तीफे के बाद अभी 26 हो गई है। तो कितनी बड़ी चुनौती अब आपके सामने है उपचुनाव को लेकर? जनता हमारे साथ है जी, और हम जनता के भरोसे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के अधिकार का चुनाव है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए चुनाव है कि मध्य प्रदेश कौन से रास्ते पर आगे बढ़ेगा। क्या उसे ये लूट खसोट की राजनीति में के रास्ते पर बढ़ना है, या जो मर्यादाएं पिछले 70 साल से मध्य प्रदेश में जिनका पालन हुआ है राजनीति में, उन मर्यादाओं के रास्ते पर जाना है। ये सवाल सबसे बड़ा है। और जो अधिकार है जनता का सरकार गिराने या सरकार बनाने का, ये अधिकार जनता का है। ये बैठे हुए विधायकों का अधिकार नहीं है। तो वो अधिकार जनता अपने हाथ में सुरक्षित रखना चाहती है या उसे लौटाना चाहती है, जनता फैसला करेगी। बिल्कुल, जनता तो फैसला करेगी। ये तो फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खाने में जो भी चल रहा है, विधायक धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आखिरकार आप अपना कुंबा कैसे बचाएंगे? क्या उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है? अब हमारा कुनबा बचा हुआ है और हमारा कुनबा अभी फिर से बढ़ के वापस उतना ही हो जाएगा जितना जनता ने हमें आशीर्वाद देकर जो है घर बैठाया था बीजेपी, ये वापस उसी हालत में जाएंगे। और इनका ये जो इनने किया है, ये सब जनता के पैसे को ही तो लूट के जगह ये खरीद फरोख्त हो रही। तो ये घर के पैसे लगा रहे हैं क्या एक विधायक खरीदने में? ये तो आपका हमारा सबका टैक्स पेयर का पैसा है जिसको इनने लूटा और उससे जो है जब खरीद लिए जनप्रतिनिधि। तो अब जब ये काम होने लगेगा तो ये तो जनता ही लूट रही है, कोई ये थोड़ी लूट रहे हैं। जनता अगर ये लूटने के लिए तैयार है तो तैयार रहे। हम तो वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी अदालत जो फैसला करेगी उसको हम मानेंगे। बिल्कुल, अब जनता की अदालत में इसका फैसला होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी। तो जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जुड़े, तो उनका साफ तौर पर ही कहना था कि विधायकों को खरीदा जा रहा है और अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि उपचुनाव में जो भी सीटें जीते या जो भी जीते, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी में या फिर बीजेपी हो, आखिरकार इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। क्योंकि उपचुनाव नजदीक और ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों में अंतरकलह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर मैं रायसेन की बात करूं तो रायसेन में जिस तरीके से एक विधायक यहाँ पे बीजेपी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और मुदित यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर अब लगातार यहाँ पे बयानबाजियों का भी अब दौर जारी है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर बीजेपी सांसद रमाशंकर भार्गव ने साफ तौर पर यही कहा है कि सफाई देते हुए कहा है कि मुदित व्यक्तिगत कारणों के चलते बैठक में नहीं पहुंच पाए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के अंदर खाने में कला साफ तौर पर देखी जा सकती है। जमीनी स्तर पर आज भी कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और एक ऐसा ही नजारा रायसेन जिले में देखने को मिला है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री यहां पे नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर लगातार अब सियासी घमासान भी बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों को रोजाना नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरुखी साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार जो भी सिंधिया समर्थक विधायक है उन पर दबाव बना रही है। तो सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी ने अपने स्थापित नेताओं के क्षेत्रों में उपजा संतोष अब साफ तौर पर सामने देखने को मिल रहा है, जहां पे सम्मेलन में पूर्व मंत्री नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर अब लगातार सियासत भी सामने देखने को मिल रही है। अगर मैं बात कर लूं कांग्रेस या फिर बीजेपी, दोनों में ही अंतरकलह की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर विभागों का बंटवारा। क्योंकि सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो देने की वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, वो लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इसी का उदाहरण आप रायसेन से देख सकते हैं, जहां पर जिले में एक बैठक रखी जाती है, लेकिन इस बैठक में पूर्व मंत्री नहीं पहुंचते हैं और इसको लेकर अब सफाई भी दे दी जाती है बीजेपी सांसद रमाशंकर भार्गव के द्वारा कि व्यक्तिगत कारणों के चलते सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन
अगर देखा जाए तो जो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार देखा जा रहा है कि नाराजगी साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी लगातार यही कहती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल इज वेल की स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सिंधिया समर्थक विधायकों को अपना नहीं पा रहे हैं, खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और रायसेन में यही देखने को मिल रहा है। तो राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रेणु जी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आखिरकार बीजेपी के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, जहां पे पूर्व मंत्री है, विधायक को लगातार नाराज चल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी हो रही है। ना कोई विधायक नाराज है, ना कोई कार्यकर्ता नाराज है। सबके सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आप देखिए, हमारी लगातार वर्चुअल रैलियां चल रही हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय वी डी शर्मा जी हो, या सिंधिया जी हो, या कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सब संबोधित कर रहे हैं। तो वार्ड से लेके जिला से लेके प्रदेश के समस्त पदाधिकारी उसमें सहभागी कर रहे हैं। और आपने देखा, जहां उपचुनाव होना उन्हीं स्थानों पे हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं रायसेन की बात करूं तो रायसेन में बीजेपी सामने बैठक रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार नहीं पहुंचे। इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हो सकता है उनकी कोई व्यवस्था रही होगी, उस व्यवस्था के कारण वो नहीं आए होंगे। बाकी सब कार्यकर्ता वहां बैठक में पहुंचे हैं, तो लगातार पहुंचे। इससे पूर्व जो बैठकें हुई है उसमें गौरीशंकर शेजवार भी शामिल रहे। लेकिन अगर मैं डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार की बात करूं तो कुछ महीने पहले इनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी, लेकिन अब बैठक में नहीं पहुंचना। देखिए, मेरा ये कहना है, इससे पहले जितनी भी रेणु जी बैठक हुई है, सब में गौरीशंकर शेजवार जी पहुंचे हैं, और पूर्व में भी अन्य नेता जो है वो सब बैठकों में पहुंचे हैं। ये एक प्रकार से कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन तस्वीरें तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रही है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने में चल रहा है। अगर ऐसे हालात बने रहे तो क्या कुछ उपचुनाव को लेकर हो सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, जितने स्थानों पे चुनाव होंगे जी, सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता ने 15 माह की कमलनाथ सरकार को देखा, किस तरह से जनता को गुमराह करके झूठ बोलकर कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी। ना मध्य प्रदेश में एक किसान का 2 लाख का कर्ज माफ हुआ, ना पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी। आप ये देखिए कि एक भी कन्या की शादी में 51,000 रुपए मिले, ना किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो झूठ बोला था, उस झूठ के कारण उनकी पोल खुल गई है। इसकी परिणति है कि एक भी व्यक्ति सड़क पर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, और एक एक करके विधायक भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि 15 माह तक लगातार ये बोला गया कि खजाना खाली है, पैसे नहीं है। यही बात कमलनाथ जी द्वारा बोली गई, उनके मंत्रियों द्वारा बोली गई, और मध्य प्रदेश का विकास रुक गया था। अभी जो 3 माह में हमारी शिवराज सिंह चौहान सरकार आई है, लगातार विकास की गंगा बहाई है, जिसको देखते हुए कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश शर्मा जी। तो बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कांग्रेस को लेकर ये कहना था कि कांग्रेस की तरफ से सब भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन आखिरकार बीजेपी के अंदर खान में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के विधायक है, जो पूर्व मंत्री लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए, एक बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी और खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।